उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया सीपीआईएम कार्यालय में रविवार तकरीबन 200 परिवार फॉरवर्ड ब्लॉक छोड़कर सीपीआईएम को ज्वाइन किया। आपको बता दें, चाकुलिया इलाके के पूर्व विधायक अली इमरान रम्ज के फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से निष्कासित होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक कर्मी समर्थकों में उनके दूसरी पार्टी में जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। लेकिन अभी तक अली इमरान रम्ज कौन सी राजनीतिक पार्टी में जाएंगे, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अंततः आज उनके समर्थकों ने अब्दुल मन्नान, सिकंदर अली, नईम अख्तर, शिवनाथ टुडू के नेतृत्व में सीपीआईएम को ज्वाइन कर लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक कर्मी समर्थकों के ज्वाइन करने से सीपीआईएम को चाकुलिया में मजबूती मिली है। ये चाकुलिया सीपीआईएम कार्यालय में एक सभा के माध्यम से ज्वाइनिंग हुई। उपस्थित थे जिला सेक्रेटरी अनवारुल हक सहित और भी कई नेतागण। ज्वाइनिंग के बाद पत्रकार वार्ता कर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनवारुल हक ने कई सारे आरोप लगाए। एक चीज़ है कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे चकलिया के अंदर, चकलिया ब्लॉक के अंदर और ख़ास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लीडरशिप थे, हाफिज़ आलम, कमरेड हाफिज़ आलम सायरानी और कमरेड विक्टर, ये लोग इस इलाके में ज़्यादातर के फॉरवर्ड ब्लॉक को लीडरशिप के हिसाब से सभी जानते थे। तो उन लोगों की पार्टी के तरफ से उन लोगों को किसी को एक्सपेल किया गया है, कोई रिज़ाइन किए हैं। तो फिलहाल लोग, इस इलाके के लोग हम लोगों से जोगाजोग करना शुरू कर दिए कि हम लोग क्या करेंगे। हमारे लीडर जब फॉरवर्ड ब्लॉक में नहीं है तो हम लोग लेफ्टिस्ट माइंड के हैं, हम लोग वामपंथी के घराने के लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वाम फ्रंट को और मजबूत करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ आप लोगों के साथ, सीपीआईएम के साथ हम लोग शामिल होना चाहते हैं। इसलिए वो लोग हम लोगों से आर्जी किए थे, हम लोगों से बातचीत हुई थी। उसके बाद हम लोग आज एक प्रोग्राम रखे हैं। यहाँ लगभग 300 से ज़्यादा परिवार के लोग आज हमारे चकलिया ब्लॉक के, खास करके चकिया और बेलन, ये दोनों अंचल के ज़्यादातर लोग आज हम लोगों के पार्टी के साथ शामिल हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो लोग भी है वो लोग आइंदा दिन हमारे पार्टी के साथ वो लोग शामिल हो जाएंगे। आने वाले दिनों में सीपीएम फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कुल मिला के वाम फ्रंट उभर कर आ पाएगी राज्य में? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये तो कोई हम लोग जादूगर नहीं है कि हम लोग जादू करेंगे, लेकिन लोगों को लेके, लोगों के रुझान को परिवर्तन करना ही हम लोगों का राजनीति, सियासी हम लोगों का मकसद है। और इसी ख्याल से हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों की जो मुसीबत है, लोगों की दुख भरी ज़िंदगी है, आज पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया 107 नंबर में पहुंच गया है भूखा देश हिसाब से। और यहाँ हमारे बंगाल की जो हुकूमत चल रही है, यहाँ लाखों करोड़ों रुपया आज धांधली करके वो लोग जमा किए थे, जो ईडी और सीबीआई आज इंक्वायरी करके एक माहौल को कितना ख़राब किया है, ये तो लोग जानते हैं। लोग जानने के बाद आज लेफ्ट फ्रंट को और मजबूत करने के लिए लोगों के अंदर एक रुझान पैदा हुआ है। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं आइंदा दिन भी, जो इस इलाके में जिस तरह से हम लोगों का कार्यकर्ता लोग जिस तरह से आंदोलन को शामिल कर रहे हैं, आंदोलन के साथ जोड़ रहे हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग एक निशाने पर जाके पहुंचेंगे। एक ईडी सीबीआई की जो बात कही आपने, अभी कई विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि बीजेपी जहां सरकार नहीं बना पाती है वहां ईडी और सीबीआई के माध्यम से लोगों को परेशान करती है, आदर्श पार्टी को। तो क्योंकि आप भी विपक्षी पार्टी हैं, बीजेपी के अगेंस्ट में है, तो आप जिस तरह से अभी तृणमूल के अगेंस्ट बोले, तो क्या ये बीजेपी के द्वारा चलाई गई बिल्कुल मुहिम को आप किस एंगल से देखते हैं कि क्या वो अदर राज्यों में दूसरी पार्टियों को, छोटी पार्टियों को डराने धमकाने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, या फिर सही है? नहीं, ये तो इंडिया, हम लोग का इंडिया का ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन लोगों को निरपेक्ष होना चाहिए, हम लोग इसका दावी करते हैं। ये हमारे देश के अंदर कोई अगर इस तरह का गलत काम करता है तो ये ईडी और सीबीआई का काम है कि इन लोगों को पकड़ना। मगर ये लोग सियासी, खास करके जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट है, ये कभी कभी इन लोगों को व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, जिसके खिलाफ है हम लोग सिर्फ टीएमसी के खिलाफ तुम लड़ोगे। और बीजेपी का लीडर जो लोग एक जमाना था कि वो टीएमसी में थे
और धांधली करके बीजेपी में गया है उसके घर में, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी का नाम हम लोग उल्लेख कर सकते हैं कि उसके यहाँ क्यों नहीं छापामारी होगा, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता है। जो लोग आपको इससे पहले कुछ आदमी को हम लोग देखे थे कि जो लोग रुपया घूस ले रहा है, तो इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए। हम लोग सीडी और ईडी के खिलाफ हम लोग ये भी बोलते हैं कि आपको आपके हिसाब से काम करना चाहिए, एक निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, ये हम लोगों का दावी है।